इसकी चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है मुस्लिम लोगों पर कि तुम ये शांति भंग कर रहे हो आई लव मोहम्मद के नाम पर। पूरे मामलों का पिछले से देखते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आई लव मोहम्मद 3 शब्द है। 3 शब्द पे इनको इतना एतराज है। आरएसएस को ये लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उन पे एतराज होता है। ये जो है वैलेंटाइन डे रोकवाते हैं। ये मोहब्बत की जब बात होती है तो इनको एतराज है। भाई आई लव राम भी हम कहते हैं, आई लव हम कृष्ण भी कहते हैं, आई लव हम विष्णु भी कहते हैं, और आई लव तो अब मोदी जी भी कह रहे हैं। तो आप इस तरह से जो एक पैगंबर मोहम्मद साहब एक पैगंबर है जिसने इस्लाम लाए और जिसकी संख्या विश्व में दूसरा स्थान है, करोड़ों अरबों लोग इस्लाम से प्यार करते हैं, मोहम्मद से प्यार करते हैं, और उसी मोहम्मद की याद में आपने मिलादे नबी पे आपने सरकारी छुट्टियां घोषित की, भारत सरकार ने की थी। अब उसमें जुलूस निकाल के वो प्यार कर रहे हैं अपने नबी से, आपको क्यों फट रही है? आपको क्या तकलीफ है? एक तरफ कहते हैं नहीं 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 नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं हम बना रहे, हम सनातन भी नहीं कर रहे, हम तो सब हैं, मुसलमान भी हमारा ही जो है जीन है, वो कभी हिंदू था मुसलमान हो गया, ये आरएसएस के भागवत मोहन कहते हैं, सब कहते हैं। दूसरी तरफ फिर वही आता है हिंदू और मुस्लिम का। आप मुद्दों से भटका रहे हैं देश को, आप रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य से भटका रहे हैं भारत के नागरिकों को। आपको सिर्फ गद्दी चाहिए, आपको सिर्फ एक राष्ट्र, एक चुनाव, इसलिए कि आप मशीन में चोरी करें। अब चोरी पकड़ी जा रही है, चोर वोट चोर गद्दी छोड़ हो रही है, तो हमने कहा वोट चोर मशीन छोड़, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो मोहब्बत की दुकान की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि मैं मोहब्बत बांटता हूं, ये कहते नहीं मैं तो नफरत बांटूंगा, मैं तो हिंसक आदमी हूं, मैं गांधी को भी मार दूंगा। तो आप नवरात्रा में आप जो है मीट मच्छी बंद कर देते हैं उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में कि नहीं साहब ये अहिंसा नहीं करनी है, हमें जो है शुद्धता चाहिए। तो शुद्धता में हम नवरात्रि का भी लव करते, नवरात्रा का भी हम लव करते। तो लव जो है प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। लेकिन गरबा में तो मुस्लिमों की एंट्री ही नहीं है, आप कहां से लव की बात ले आए? गरबा में क्या होता है? गरबा में लड़के लड़कियां तो ठीक है, एक है, लेकिन वहां पे बहुत महाराष्ट्र में, गुजरात में कि गरबा में रातों रात करते हैं तो कई लड़कियां जो है गर्भवती हो जाती हैं, और वो प्यार है, वो प्यार ही तो है। तो वहां पे आपको रोक नहीं लगता, वहां पे आप किसी तरह की आवाज नहीं उठाते। मुस्लिमों की एंट्री बंद है, हिंदू और मुसलमानों का के साथ नफरत पहुंचाना मत कीजिए ना। कहां कह रहे हैं कि आप एंट्री कीजिए, मत कीजिए एंट्री, लेकिन नफरत इस कदर कि आप हिंदू मुस्लिम करके आप भारत को तोड़ना चाहते। आप उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में जो 36 करोड़ मुसलमान है, 18 करोड़ पाकिस्तान में है, आप भारत में 2 पाकिस्तान और चाहते हैं। आप जो है खालिस्तान चाहते हैं, आप जो है तमिल राज चाहते हैं। आज हमारा आसाम आग लगा हुआ है, मणिपुर में आग लगा हुआ है, आपको बेइज्जती झेलना पड़ा है। आज हमारा जो है लद्दाख की हालत खराब है, आग लगा हुआ है। तो आप हर जगह आग लगा करके आप कौन सा रास दे रहे हो? ये क्या नया रिवाज लेकर आए हैं मुस्लिम लोग? सड़क पर कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। आप अपने घर में कुछ ही बोलिए, इबादत करिए, क्या करिए मोहम्मद साहब से। नहीं जर्नलिस्ट महोदय, आई लव मोहम्मद मैं कहता हूं ना, मैं सरेआम कहूंगा आई लव मोहम्मद, क्या दिक्कत है? जब एक पैगंबर एक जो है भाईचारा लाया, एक भाईचारा भाई बंधुत्व लाया, इंसानियत लाया। आज हमारा भारत मानवता पे टिका है, वही इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगंबर ने किया। तकलीफ किस बात का है? इससे शांति भंग हो रही है, जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं आप। एक त्योहार, आप क्या दुर्गा नहीं मनाते? क्या आप रैलियां नहीं करते? आप लक्ष्मी पूजा नहीं करते? आप सरस्वती पूजा नहीं करते? अभी अभी गणेश पूजा नहीं किया? आपने रैलियां नहीं की, डीजे नहीं बजाया?
बजाइए ना, आपकी खुशियां बजाइए ना। अगर मिलादे नबी में अपने पैगंबर को वो याद करके एक जुलूस, परंपरा है कि वो जुलूस निकालते हैं और उसमें वो शांति से अपना आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, चूंकि उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन पे होता क्या है, केक काटा जाता है, खुशियां मनाई जाती है, बैलून लगाया जाता है, तो उन्होंने वही किया। अब उसमें कहते हैं क्यों लिखा है लव। अरे भाई मैं क्या कहूं, मैंने लव लिखा है, मैंने दुश्मनी नहीं की, मैंने तलवार नहीं निकाला, मैंने बंदूक नहीं छोड़ा, मैंने नफरत नहीं किया, मैं द्वेष नहीं फैला रहा। आप द्वेष फैला रहे हो, आप जो है लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा क्या देंगे, जो बदमाशों के टैंक से आए हो, जो कर रहे। हमारे दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता भी करी है कि हमारे मोदी जी का मूर्ति के आगे एक मूर्ति लगानी चाहिए। इतना अंधभक्ति कि हम भगवान के आगे भगवान, एक नकली भगवान को रखते। विष्णु के अवतार है, बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, वो तो अवतार है। इसलिए अगर हम दुर्गा पूजा करेंगे तो हम आगे मोदी जी का फोटो लगाएंगे, उसमें कोई नहीं बोलेगा। यह रेखा गुप्ता ने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बोला। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों पे कह डाल रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। तो आप डिवाइन एंड रूल की खेल रहे हैं कि मैं सिर्फ चंद लोगों का वोट लेकर करके लोगों को बहका करके, मुसलमान तो मुझे वोट देता नहीं है, हमें इसकी परवाह क्या करना है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनता है बनने दो। कई साधु सन्यासी ने यही कहा। तो भारत को तोड़ने की साजिश, ये मुसलमान भारत को नहीं तोड़ने जा रहा, लेकिन इससे शांति भंग हो रही है सड़क पर, शांति भंग हो रहा है, सौहार्द खराब हो रहा है, लाइन इन ऑर्डर खराब हो रहा है। दुनिया भर के हमारे फौज पुलिस सब इनको लगाने पड़ रहे हैं। क्या ये तमाम खर्चे हमारी जनता के ऊपर बोझ नहीं है? आप जीएसटी में कम करने की बात करते, आपने बढ़ाया। आपने 127 करोड़ खा गए पहले, और कई करोड़ खा गए, और आप कह रहे हैं कि उसमें जो है मैं लॉलीपॉप दूंगा, थोड़ा कम कर दिया। थोड़ा कम क्या किया आपने, जो है 10 रुपए का सामान 100 रुपया कर दिया, उसमें से 2 रुपया कम कर दिया, 5 रुपया कम कर दिया। और यही एक सांसद किशन कहता है, रवि किशन कहता है कि 100 का सामान 45 में। अरे भैया 55% कहां से छूट दे दिया? कौन सा गणित? आर्यभट्ट को फेल कर दिए, रामानुजन को फेल कर दिया। ये कह रहे 3000 का माल 1600 में ले जाओ, तो आपने 50% की छूट दिया या 5% का छूट दिया या 8% का छूट दिया। 18 में अगर 5% भी अगर कर दिया, जो 12% था उसको 5% कर दिया, तो आप 13% की छूट दे रहे हो। 13 रुपया की छूट में आपको 60 रुपया की छूट दिख रहा। एपीसीआर का कहना है कि पूरे देश भर में आइला मोहम्मद को लेकर 21 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से 1300 लोग जो आरोपी बना दिए हैं अभी तक। आइला मोहम्मद के चक्कर में युवा जेल जाएगा, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब बदले की भावना कहिए या आंदोलनकारी जो युवा हैं उनको हतोत्साहित करना, उनको उनकी मोरल को, उनकी जोश को खत्म करना, उनको जेल में सड़ा देना, मारना और तंग करना, और ये कहना कि अगर तुम अपने धर्म की भी बात करोगे, अपने समाज की बात करोगे, अपने परिवार की बात करोगे, तो हम तुम्हारे पीछे डंडा मारेंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम्हें जो 81 करोड़ जो 4 किलो चावल दे रहे हैं, तुम उसी में संतुष्ट रहो, और तुम आई लव मोहम्मद नहीं करोगे और न ही कोई काम करोगे। छुट्टियां मना दे दिया है, तुम छुट्टियां मनाओ, पकौड़ा बेचो, और किसी तरह का आप जो है धर्म का प्रचार या धर्म की बात नहीं करोगे। यहाँ क्रिश्चियन के साथ भी वही होगा, यहाँ गुरुद्वारा के साथ भी वही होगा। तो ये जो अंदर की आग है, वो जिस दिन आग निकलेगी, जिस दिन ये क्रांति फैलेगा, तो वो संभालेगा कौन? ये लाइन इन ऑर्डर, ये बड़े लोग, ये बड़े चीफ मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री, ये भागते हुए नजर आएंगे। जैसे नेपाल में भाग गया, श्रीलंका में भाग गया, और जगह भाग गया, आप भी भागते हुए जाओगे। तो ऐसी सूरत में हम और आप, जो जनता है, जो जात और पात नहीं करता, कोई नफरत नहीं करता, वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, वो एक दूसरे से लेन देन करता है, शादी ब्याह करता है। आपका मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्या मुसलमानों को दामाद घर में नहीं बना रखा है?
और आप फिर नफरत पहुंचाते हो। क्या वो अल्लाह अकबर या वो आई लव यू मोहम्मद नहीं कह रहा है? आज सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे साधु हों, सन्यासी हों, या इंटेलेक्चुअल हों, या बीजेपी के लोग हों, सब कहते हैं आई लव मोहम्मद, सिवाय चंद लोगों को इन्होंने बाजार में छोड़ रखा है कि तुम ईशु को भटकाओ, तुम आपस में लड़ो, लड़वाओ और मैं रोटी सेकूंगा। ये सियासत चल रहा है। ठीक है।